उन्होंने क्यों नहीं फाइल किया? कहां कठिनाई आ रही है? आज मैं कठिनाई पर चर्चा कर रहा हूं क्योंकि मैं ये मान नहीं सकता कि सुशांत की बहनें या सुशांत के परिवार वाले या विकास जी प्रोटेस्ट फाइल करने में हिचकिचा रहे होंगे। मैं ऐसा नहीं मान सकता हूं। उनकी जरूर इच्छा होगी कि हम प्रोटेस्ट फाइल करेंगे, वो भी तब जबकि उनके परिवार को इस बात का इल्म है कि दिशा का केस खुल चुका है और दिशा के केस में न्याय मिलेगा। और वो दिशा का केस खुलने का मतलब है कि सीधा वो केस सुशांत तक पहुंचना। तो उनको मालूम है कि अब ये लड़ाई सुशांत के परिवार वाले लड़े या ना लड़े, विकास सिंह खड़े हों या ना हो, हम लोग तो खड़े हैं, हम लोग तो मैदान में खड़े हैं, हमारे वकीलों की टीम मैदान में खड़ी है। हमारे नीलेश ओझा ने बार बार कहा है कि अभी तो हमने ओपन किया है मामला, अभी तो हमने पेंडोरा बॉक्स खोला है, देखते आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर सुशांत के परिवार ने अभी तक प्रोटेस्ट नहीं फाइल किया है तो कठिनाई क्या आ रही है? एक बात हो सकती है कि क्लोजर रिपोर्ट की प्रति मिलने में विलंब हुआ हो और क्लोजर रिपोर्ट का असेसमेंट करने में दिक्कत हो रही हो, क्लोजर रिपोर्ट को पूरा एसेस कर रहे हो और उसका एक एक पैरा देखने के बाद, एक एक लाइन देखने के बाद, वर्डिंग्स देखने के बाद वो प्रोटेस्ट फाइल किया जाएगा, तो उसमें वक्त लगता है। और विकास जी बहुत ही व्यस्त वकील हैं, उनके लड़के भी व्यस्त वकील हैं, तो मुमकिन है कि वक्त की भी कमी रही होगी, तो वो असेस कर रहे होंगे। और हम भी ये मानते हैं कि असेसमेंट में वक्त लगता है, लेकिन कितना वक्त लगता है? 2 महीने गुजर गए। अगर अब भी आपको वक्त की कमी है तो मैं मान सकता हूं कि वक्त की कमी हुई होगी, फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि वक्त की कमी होगी और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप जल्द से जल्द प्रोटेस्ट फाइल करेंगे अदालत में। मैं ये जिक्र आज कर क्यों रहा हूं? मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप जल्द से जल्द प्रोटेस्ट फाइल करेंगे अदालत में, महाराष्ट्र सरकार जो रिप्लाई पेश कर रही है, अभी 18 जून के पहले उनको रिप्लाई देना है, उसमें अगर उसके पहले आपने प्रोटेस्ट फाइल कर दिया तो यह संज्ञान में चला जाएगा महाराष्ट्र सरकार की। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की तरफ से जो दलील दी गई है, माननीय नीलेश ओझा जी की तरफ से जो दलील दी गई है, उसमें साफ साफ, और इवन दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान का जो एफिडेविट है, सतीश सालियान का जो प्रेयर है, जो प्रार्थना है, जो कंप्लेन है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दिशा की मृत्यु का सीधा संबंध सुशांत की मृत्यु से है। और दिशा जिस काम को दुनिया के सामने लाना चाहती थी, उस बात की जानकारी सुशांत को भी थी। इसीलिए सुशांत की मृत्यु को स्टैंड अलोन नहीं देखा जा सकता। ये जो फर्जी दलाल, बेईमान, भ्रष्ट वकील और भ्रष्ट जो पूरा इकोसिस्टम है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, सुशांत की मृत्यु तो 13-14 जून को हुई है, 8 जून की दिशा की हुई है, उसका कोई रिलेशन नहीं है। ये पूरी तरह से गलत है, बकवास है, झूठ है। सुशांत की मृत्यु का सीधा संबंध है। और इसलिए मैंने आपको कहा, ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं सुशांत के परिवार वालों से, कि अगर आप प्रोटेस्ट फाइल कर देती हैं तो यह महाराष्ट्र सरकार के संज्ञान में जाएगा और तब 700 पेज के जो कंप्लेन हैं उसमें बहुत कैटेगोरिकली कई जगह यह मेंशन्ड है कि सुशांत की मृत्यु के पीछे भी दिशा की मृत्यु का संबंध है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो उसका जब वो महाराष्ट्र सरकार उत्तर तैयार कर रही होगी तो महाराष्ट्र सरकार के जहन में यह बात रहेगी कि सुशांत के परिवार वालों ने सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट पर प्रोटेस्ट फाइल कर दिया है और महाराष्ट्र सरकार के ऊपर एक दबाव बनेगा। इसलिए मैं आपसे यह गुजारिश कर रहा हूं कि आपको प्रोटेस्ट फाइल अविलंब करना चाहिए, अविलंब करना चाहिए। 18 जून को सरकार की, मुंबई पुलिस की, चीफ सेक्रेटरी की बहुत मजम्मत होने वाली है अदालत में। अदालत में होगा कि आपने क्यों नहीं फाइल किया है एफआईआर, कौन रोक रहा है आपको फाइल करने से। एक्सीडेंटल डेथ की आप जांच नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब बेटी का बाप स्वयं कंप्लेनेंट है, तो वो खेल खत्म हो गया।
इसमें पनिशमेंट मिलेगा। और हम लोगों का प्रेयर है कि विवेक फणसलकर जो पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर थे अभी कुछ दिन पहले तक, जो कि 1 मई को प्रोबेबली रिटायर किए हैं या 30 अप्रैल को रिटायर किए हैं, तो 30 अप्रैल तक जो 1 महीने तक उन्होंने इस पूरे मामले को टाला है, इसके लिए विवेक फणसलकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रोसीड की जाए, ये भी हम लोग प्रार्थना लगा रहे हैं। बल्कि प्रार्थना लग गया है, ये समझ लीजिए। लेकिन अगर आप सुशांत के क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट फाइल कर देंगे तो आप समझिए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के वकील, खासतौर से नीलेश ओझा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बड़ा संबल मिलेगा, बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। और उस आर्गुमेंट में यह भी कहा जाएगा कि ऑलरेडी सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट फाइल हो चुका है मिलॉर्ड, और तब हम ट्रेल को और अच्छी तरीके से कर सकेंगे। और तब हो सकता है कि जांच के लिए अदालत आदेश दे दे। आप जाहिर है आप प्रोटेस्ट में ये फाइल करेंगे कि इसका कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो, जो ऑलरेडी हम लोग दिशा सालियान के केस में आर्गुमेंट कर रहे हैं, अदालत से गुहार लगा रहे हैं कि दिशा के मृत्यु की जानकारी एसआईटी करे, सीबीआई करे, लेकिन वो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो, कोर्ट के संरक्षण में जांच हो। सीबीआई क्या करती है ये पता चल गया है, क्लोजर रिपोर्ट जो दिया है सुशांत सिंह राजपूत का, उससे पता चल गया है एसएसआर की क्लोजर रिपोर्ट में कि सीबीआई करती क्या है और सीबीआई की कैपेसिटी क्या है। अब तो मुझे उसकी कैपेसिटी पर भी संदेह हो रहा है, सीबीआई की कैपेसिटी पर पूरी तरह से अब संदेह उत्पन्न हो गया। आरुषि तलवार के भी मामले में इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया था, इन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन जब अदालत की फटकार लगी तो इनको रीओपन करना पड़ा और फिर अरेस्ट भी किया गया, और उस अरेस्ट में उनके माता पिता भी अरेस्ट हुए। तो ये तो है सीबीआई, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। और आजकल ये पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर करते हैं, जिसमें अदालत ने इनको ऑलरेडी कहा हुआ है कि यू आर ए पैरट, आप एक ऐसे तोता हैं जो जैसा स्टिक आपको चलता है उसी की भाषा आप बोलते हैं, स्टिक की भाषा बोलते हैं। जो स्टिक मास्टर आपको चलाता है, बोलने के लिए कहता है, वही आप बोलते हैं। इसके पहले जो सरकार थी वो जो बोल रही थी उसकी बात मानते थे, अब जो सरकार आई है वो बोल रही है उसकी बात मान रहे हैं। लेकिन एसएसआर के मामले में आप सरकार की बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमारे पास जो खबर है वो ये है कि मुंबई का कोई आदमी है जो कि सीबीआई को मैनेज कर रहा था। जिया खान के मामले में जिन लोगों ने सीबीआई को मैनेज किया था वही रूट अपनाया गया था एसएसआर के मामले में भी, और जिया खान के भी मामले को क्लोज कर दिया गया। एक बात ध्यान रहे, अगर दिशा के केस में न्याय मिल गया तो जिया खान का भी मुकदमा खुलेगा, दोबारा खुलेगा मुकदमा, क्योंकि वहां भी उनकी मां गुहार लेकर के खड़ी है। अब अदालत से भी वो बरी हो गया है, क्योंकि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी थी, सीबीआई ने कोई तहकीकात नहीं की थी। तो जाहिर है जब सीबीआई एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जो जांच की है वही कुछ अलग रुख अख्तियार कर रहा है, तो अदालत उससे अलग जाकर के कैसे रुख अख्तियार करेगी। हां, अगर कोई फ्रेश एविडेंस आप वहां पर दें तो अदालत की मजबूरी हो जाएगी कि वो नया अपने तरीके से विचार करे। यही बात अदालत को समझानी है कि जिया खान के मामले में जो काम हुआ था वो काम अभी एसएसआर के मामले में भी हो रहा है। और अगर हम ये बात समझा सकें अपने प्रोटेस्ट में, जब हम फाइल करें, वो कहें कि सीबीआई ने जांच नहीं की है, सीबीआई को केस को रीओपन करना चाहिए। एबेटमेंट ऑफ सुसाइड को अगर आपने मना कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन माफ कीजिएगा, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड के अलावा जो आपने ये कह दिया है कि देयर इज नो फाउल प्ले, इसका मतलब आपने ये डिक्लेयर कर दिया है कि सुशांत ने सुसाइड ही किया था। और हम लोगों का 100% नहीं 1000% ये कॉन्फिडेंस है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है। तो फिर बात हुई क्या है? इसके लिए परिवार को आगे आना पड़ेगा, परिवार को अपना प्रोटेस्ट रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा। और अगर परिवार प्रोटेस्ट रिपोर्ट फाइल नहीं करता है तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि हम प्रोटेस्ट कैसे फाइल करें, इसके कानूनी राय इसके लिए हम लोग ले रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं।
लेकिन मैं आज फिर दोबारा परिवार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि आप सुशांत के क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ अविलंब प्रोटेस्ट फाइल कीजिए, ताकि महाराष्ट्र सरकार जो अपना रिप्लाई बना रही है उसमें इस मामले का संज्ञान लिया जा सके। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा। और अगर विकास जी हमारे इस शो को देख रहे हैं तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप जल्द ही हमारे साथ शो पे आएं, और फिर बहुत सारी बात आपसे करनी है जो हमारे दर्शक देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।